सोहंग जय गुरुदेव जपत पवित जो जन करे सेव। आदि पुरख तू बेअंत बेअंता पै परम जुनी से रहंता। जननी तात उदर न बासा शब्द जोत में किन्हो प्रकाशा। साज साजो साज बनायो बेदी तू तेरा भेद न पायो। ठाठ रचा तब कोई न जाने बना तना तो आख बखाने। शिवत कह देव नर हारे तेरे चोज असंख अपारे। रविदास रंग रूप जात न तोरी आदि पुरख प्रार्थना मोरी। पिंड ब्रह्मांड को साजा अखी अकत तू रिहो विराजा। जहाँ वास सब ठाठ बनाया बेअंत प्रकाश अंत न पाया। धुन अनहद शब्द की आवाज बजाई अगम अलख सती पुरुष रचाई। सचखंड भंवर महासोना सुन अचर त्रिकुटी रचना। सहस दल कवल ज्योत निरंजना रविदास पुतली सब पव बनियो। निज नचावत निरंजन जनियो। चतुरसखाणी रचन रचावत पानी बूंद ते पुतले बनावत। पानी संग तरलोकी हरियावल बिन पानी मुरझाए सुकावल। पालना करके दियो बंदी खाने नरक स्वर्ग जो दोई कहाने। 84 घर का चौपट परिया निकसे कोटि मद जप करिया। काल दे दौरे आयो जीवन नाम अमृत बिरले पीवन। रविदास भोले भयो जगलोका काल माया अडंबर तरलोका। काल ने खेल करियो हन ऐसा ज्यों बाजीगर खेल तमाशा। जीव के नक्सिक अवगुण बरिया काल ने कारा ऐसे है करिया। वेद कितेव तीर्थ बरता पाठ मंजन करो स्वर को रस्ता। स्वर के लोभ जीव फसायो मंदी कर्मी नरक दलायो। किस विद जीव इही न छूटे स्वर्ग नरक भावे जुग बीते। रविदास दया दयाल जियाई सतपुरुष कट आदि लखाई। काल ने अग्नि बाण चलायो संता सती संग सीत करियो। जितने फिर कहे इस भवंतर काल के मार्ग रहे फरंतर। आदि का मंत्र बेदी जपावे काल अडंबर ताहे छुड़ावे। अगनास जाप जोई जप दे काल माया ते सोई बच दे। खोड़ स्महर तुम आत्मिक त्याना अनेक चक्कर जो काल हटाना। रविदास विचार आदि प्रकाशा काल माया सब हूत विनाशा। आदि पुरख का मंत्र बढ़ तू काल माया ते छिन न डर तू। आ न हृदय रखत बाणी मंत्र आदि बिन काल निशानी। आदि मंत्र का सिखी जो तरीका काल पार जग जावे श्री का। भूला न जावी आदि पकाई भूला काल ते बचना नहीं। काल शैतान बड़ो है भारी घर घर होती पूज पुजारी। रविदास जपे नाम दयाला नांदी बिंदी बचे भूपाला। जय गुरुदेव। गुरु रूप प्यारी साध संगी स्वामी सरदास महाराज ने अगनास जाप में सारा कुछ वृत्तांत बता दिया है। अगनास जाप की कुछ पंक्तियां थी मैंने आपको सुनाई कि उन्होंने किस किस तरीके से जो पूर्ण परमात्मा है वो कैसा है, वो कैसे इस दुनिया का संचालन करता है और ये काल माया का जंजाल है और काल माया का जो है दायरा कहाँ तक है। तो हम लोग घर में ईश्वर को याद करते हैं लेकिन वो बोलते हुए घर घर होती पूज पुजारी, मतलब काल की जो पूजा है हम घर में भी करते हैं। आखिरकार हम सुखी इसलिए नहीं रहते, हम पूर्ण परमेश्वर को नहीं समझ पाते क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। कहीं हम पत्थरों की पूजा करते हैं, कहीं हम अपने हिसाब से पूजा करते हैं जैसा हमारे को अच्छा लगता है। हमारे मन को सिर्फ शांति मिलनी चाहिए, मार्ग चाहे अधूरा हो वो चीज़ें हम नहीं देखते क्योंकि इनको हर कोई नहीं समझ सकता। जो इंसान परमात्मा के बनाए विधान को, उसकी वाणी को समझता है, उसमें रमने की कोशिश करता है, उसके ऊपर चलने की कोशिश करता है, उसी व्यक्ति को ये मार्ग जो है दिखना शुरू होता है। अन्यथा ये सबके बस की बात नहीं है। और बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े पीर पैगंबर बड़े बड़े औलिया आए तो उनके साथ कुछ ही लोग थे जिन्होंने सच को समझा। वैसे तो बहुत सारे शिष्य उनके हुए परंतु सत्य के मार्ग के ऊपर चलने वाले
जो परीक्षा में पास हुए वो तो कुछ ही लोग थे। तो इसलिए कोशिश अपनी जारी रखो कि जिस ईश्वर ने ये संसार बनाया है, धरती बनाया है, आकाश, हवा, पाताल, सूरज, चंद्र, तारे बनाए हैं, तो बनाने वाला एक है। गुरु ग्रंथ साहब में भी कहते हैं, अबले अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब जंगे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, को भले कोई बंदे, को भले को मंदे। तो जैसा भी है वो ईश्वर के है। तो इसलिए परमात्मा ने जो हमें सच का मार्ग दिखाया है, हमने उस मार्ग पे चलना है, अपना जीवन सफल करना है, अपने समाज का जीवन सफल करना है। अगर आपके पास पूर्ण विद्या नहीं है तो आप समाज को बेहतर दिशा नहीं दे सकते। कुछ समय के लिए आप आओगे, संगठन बना लेंगे, संगठन बनाने के बावजूद जो संगठन को चलाएगा वो संगठन के साथ लोग जुड़ेंगे, उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाओगे। क्योंकि हमने देखा है 3 दशकों के अंदर मैंने जो अपने जीवन काल में घटना देखी है उसके आधार पे ही हम बात करते हैं। जब 3-4 दशक में इतनी बड़ी घटनाएं घटी है तो पिछली सदियों में क्या रहा होगा। तो इसीलिए समाज के लोगों को लोग धक्के मारते हैं, क्योंकि समाज के लोगों को एक पूर्ण विद्वान लोगों की ज़रूरत है, जो जिसके पास सभी प्रकार का ज्ञान हो, संसार में कैसे रहना है, उसके पास राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जो प्रकार का, जब सभी प्रकार का ज्ञान होगा, जब इसका मंथन होगा, उसके रास्ते पे हम चलेंगे, उसकी बात को समझेंगे, तब जाकर के हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो स्वामी सरदास महाराज ने हमें साधु संतों की वाणी का जो है ग्रंथ श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज दिया है, हमने इसको जानना है। क्योंकि आदिकाल से जो परमेश्वर की रीति रही है, जो पूर्ण संतों का विधान रहा है, जिसके बावजूद उन्होंने अपना जीवन सफल किया और बड़े राजाओं महाराजाओं को पूर्ण ज्ञान दिया और पूर्ण विद्या शक्ति जो है शब्द सिमरन की, उसको ग्रहण करके, उसकी तपस्या करके उन्होंने बड़ों का अहंकार तोड़ा है। तो इसलिए सभी नहीं इसको समझ सकते और सभी ग्रहण भी नहीं कर सकते। जिसको ज़रूरत है वो सत्य के साथ जुड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कमेंट भी कर देते हैं, धर्मों के ऊपर भी कमेंट करते हैं, विचारधाराओं के ऊपर भी कमेंट कर देते हैं। तो करना चाहिए, कोई बात नहीं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करिए। परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि चोला ओढ़कर सभी लोग संत बनना चाहते हैं, लेकिन जो अंतकरण की विद्या है वो जिस व्यक्ति के अंदर होगी, जिन महान विद्वानों के अंदर होगी, परख आप लोगों ने करनी है, सोच विचार आप लोगों ने करनी है। हमने ऐसे संतों की शरण में जाना है, ऐसे गुरुओं की शरण में जाना है जिससे अपना जीवन सफल हो। परंतु शिष्य एक बेहतर विद्या दे सकता है, बेहतर ज्ञान उसके पास हो सकता है, वो गुरु भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का दर्जा जिसको विधान के मुताबिक मिला है वो ही पूर्ण गुरु है। तो इसलिए हमने जो अपने गुरुओं से सीखा है या सीख रहे हैं, जीवन भर सीखते रहेंगे। जो उनका मार्ग है, जो उन्होंने हमें बताया है, ये हम सब का फर्ज है कि जो गुरुओं की विचारधारा है कि शिष्य होने के नाते दुनिया तक पहुंचाएं। जो पूर्ण गुरु है उन तक एक दुखी आत्मा को पहुंचाने का अपना कार्य करें। जो लोग हमारे मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़िए और हम मिलजुल करके जो गुरु रविदास महाराज का मिशन है, स्वामी सरदास महाराज मंगूराम जी का जो मिशन है और गुरु रविदास महाराज का जो बेगमपुरे का मिशन है, वो बगैर गुरुवाद प्रकाश की विचारधारा के वो सफल नहीं हो सकता। गुरुवाद प्रकाश ही बेगमपुरा है हमारा। और बेगमपुरे को की विचारधारा कैसी है, जो लोग इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, गुरुवाद प्रकाश ग्रंथ जो हिंदी में भी छप चुका है, आप उसको पढ़िए, उसके ऊपर रिसर्च करें और अपने आप को जानने की कोशिश करें, उस विधान को जानने की कोशिश करें जो परमात्मा द्वारा बनाया गया है, जो गुरुओं द्वारा बनाया गया है, जिसमें गुरुओं की महान विद्या है, शास्त्रों संतों की वाणी है। तो इसलिए हम सभी का फर्ज है, अगर हमने जीवन काल के लिए, भविष्य के लिए कार्य करना है तो हमने सत्य की खोज करना है। तो इसलिए मेरी हर वीडियो में मैं ज़्यादातर यही कहता हूँ कि सत्य की बात करो, पूर्ण गुरु की बात करो। बेशक हम डगमगा गए हैं, हमने अपना सुधार करना है। कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए आप सभी को जय गुरुदेव। अगर आपको विचार अच्छे लगे तो ज़रूर विचार साझे करते रहें और वीडियो को आगे शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें और जो हमारे गुरुजी है, जो पूर्ण विद्या का प्रचार दुनिया में कर रहे हैं,
उनके साथ मिलकर हम इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितना हमारे अंदर जितनी क्षमता होगी हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि आप इधर आओ वो करो, लेकिन तेते पाँव पसारिए तेते लंबी छोर, जितनी हमारी चादर होगी हम उतना ही कार्य करेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग रहता है तो प्रचार को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा जिस प्रकार से हमारा चला हुआ बेहतर चला हुआ है, ट्रस्ट की तरफ से सभी सच के रास्ते पे चले हुए हैं। तो आप सभी पूर्ण परमात्मा के बच्चे हैं, आप सभी उसकी संतानें हैं। आप सबको नमन। जय गुरुदेव।